हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम एक लार्ज डेटा में वी लुकअप का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है जिसमें एजेंट्स के नेम है और साथ ही साथ में यहाँ पे पूरे अक्टूबर मंथ्स की सेल है। ये जो डेटा है लार्ज लेवल पे है और इसमें से हम कुछ स्पेसिफिक लोगों की आपको सेल निकालेंगे अगली वाली शीट में। यहाँ पे मैंने इसमें से कुछ एजेंट्स के नेम्स लिए हुए हैं और उनकी यहाँ पे पूरी मंथ की यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है और इनकी सेल हमको यहाँ पे लेके आनी है वी लुकअप के थ्रू। तो गाइज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम कॉलम्स को डायनामिक बनाते हैं और हम सेल्स को यहाँ पे इन सारे के सारे एजेंट्स की वी लुकअप के थ्रू लेके आएंगे। सो मैं यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन लगाता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया मैंने और उसके बाद लुकअप वैल्यू। देखिए लुकअप वैल्यू क्या है, कोई भी एक नेम यहाँ से मैं ले लूंगा लुकअप वैल्यू में और उसके बाद टेबल एरे में कंप्लीट टेबल में यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा शीट 4 में जाके। कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करने के लिए आपने पहले राइट एरो की प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, उसके बाद पेस्ट डाउन की प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में और आपकी कंप्लीट शीट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फॉर्मूला बार में हम ऊपर कॉमा लगाएंगे इस तरीके से। टेबल एरे के बाद क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर में हमको वो वाला कॉलम चाहिए जिसमें कि हमारी सेल्स है। अब देखिए सेल्स है हमारी सेकंड वाले कॉलम से। यहाँ से अगर मैं कॉलम को काउंट करता हूँ एजेंट नेम से तो पहला आपका पहला कॉलम और दूसरा कॉलम और दूसरे कॉलम से आगे के सारे कॉलम्स की सेल्स मुझे लेके आनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम यहाँ पे दूंगा। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा तो फॉर्मूले में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाते हैं और प्रॉक्स मैच के लिए क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। तो आप देखिए अमन दास की सेल यहाँ पे आ चुकी है वी लुकअप के थ्रू। जब आप डेटा में जाएंगे यहाँ पे तो अमन दास को अगर आप देखेंगे तो इनकी अक्टूबर मंथ की सेल 6184 है और सेम चीज आपको यहाँ पे शो हो रही है। बट हमें क्या करना है, इन सारे के सारे एजेंट्स की कंप्लीट अक्टूबर मंथ की सेल निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए मैं जब इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ आगे की तरफ तो आप देखेंगे फॉर्मूले में क्या चेंजेस होता है। यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू A2 है और शीट A1 से स्टार्ट हो रही है। अब यहीं पे अगर देखिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो लुकअप वैल्यू B2 हो चुकी है और शीट आपकी B1 से स्टार्ट हो रही है। यानी कि जैसे जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो लुकअप वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। तो उसको फिक्स करने के लिए मुझे यहाँ पे डॉलर साइन लगाना होगा इस वाले फॉर्मूले पे। इसको डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूले में सबसे पहले लुकअप वैल्यू को फिक्स करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F4 प्रेस करूंगा और आपकी जो ये लुकअप वैल्यू है ये फिक्स हो जाएगी। डॉलर इसमें लग जाएगा इस तरीके से, सिर्फ एक ही डॉलर हमें लगाना है और उसके बाद हम इस शीट को भी यहाँ पे फिक्स कर देंगे क्योंकि जैसे हम ड्रैग कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो रहा है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और F4 प्रेस करूंगा तो आपकी शीट भी आपकी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। इसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे हमारा जो कॉलम 2 है, अब देखिए इस कॉलम को हमेशा 2 ही नहीं रहने देना है हमने, क्योंकि जैसे हम आगे की तरफ ड्रैग करेंगे ये 3, 4, 5 इस तरीके से होना चाहिए। तो उसके लिए कॉलम को डायनेमिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे कॉलम फंक्शन का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे देखिए कॉलम फंक्शन लगाता हूँ इक्वल्स टू कॉलम और ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद रेफरेंस में मान लीजिए मैंने ये सेकंड वाला कॉलम ये यहाँ पे दे दिया। कोई भी सेल आप कॉलम की सेलेक्ट करेंगे तो वो उस वाले कॉलम का आपका रेफरेंस ले लेगा और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए इसने 2 ले लिया है। अब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो 3, 4, 5 इस तरीके से कॉलम से इसने चेंज कर दिए। तो यही चीज हमने लगानी है जिससे कि हमारे कॉलम्स क्या हो, डायनेमिक हो जाए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और 2 की जगह मैं यहाँ पे सेम यही फॉर्मूला लगा देता हूँ। 2 को डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा और रेफरेंस में मैं इस वाली पहली वाली सेल को दे दूंगा सेकंड कॉलम की, क्योंकि यहीं से आगे को हमने सेल लानी है। और इसको क्लोज करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। अब देखिए इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे फॉर्मूला। इसके बाद मैं इसको राइट में डायरेक्ट करूँ, लेफ्ट में करूँ, कहीं भी करूँ, आपका कंप्लीट यहाँ पे सेल्स निकल के आ जाएगी। मैंने इसको इस तरीके से सबसे पहले राइट में ड्रैग किया और उसके बाद मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो कंप्लीट सारे के सारे एजेंट्स की सेल आपकी निकल के आ जाएगी। आप इसको मैन्युअली अपनी शीट नंबर 4 में जाके भी चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम नंबर्स आपको वहां पे मिलेंगे। सो गाइज इस वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से हम लार्ज डेटा में वी लुकअप लगाते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।